ओके, सो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो, हाय बच्चों, हाय बच्चों। लेट्स स्टार्ट। हाय बच्चों, सो आज का टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, केमिकल रिएक्शन जो होती है आपकी, केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्यों करते हैं, आपके मन में सवाल आएगा। टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या बोलता है बच्चों, क्लास 9 में पढ़ के आए हम लोग। किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे आपके होते हैं रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड पे आपके होते हैं प्रोडक्ट्स। तो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है आपको कि जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट यूज करोगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिएक्टेंट्स 30 ग्राम्स ले रहा हूँ, अगर मैं रिएक्टेंट्स 30 ग्राम्स ले रहा हूँ तो प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, 30 ग्राम ही बनना चाहिए। प्रोडक्ट का फेज जो है, इनका फेज या स्टेट, इनका फेज या स्टेट जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बनेगा कितना प्रोडक्ट, ओनली 30 ग्राम। ठीक है, ना ज्यादा बनेगा ना कम बनेगा, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, रीजन समझ आ गया आपको। अब देखिए बच्चों, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक सिंपल तरीका लिया है जिससे आप मोस्टली इक्वेशंस को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, स्टेप वन क्या बोलता है, स्टेप वन में तुम्हें मेटल्स अगर दिखें, अगर तुम्हें इक्वेशन में अगर मेटल्स दिखें तो उन्हें बैलेंस कर दो। ठीक है, मेटल्स के एग्जांपल पता है आपको, देख लीजिए यहाँ पे। स्टेप टू क्या है, अगर आपको नॉन मेटल्स दिख रहे हैं इक्वेशन में तो उन्हें बैलेंस कर लो स्टेप टू में। ठीक है, देन यहाँ पे अगर आपने नॉन मेटल्स को बैलेंस कर लिया तो एक बार दोबारा जंप करो स्टेप नंबर वन में, ये चेक करने के लिए कि इससे कोई चेंज तो नहीं आया है, इससे कोई चेंज तो इक्वेशन में नहीं आया है। अगर आया है तो दोबारा से उसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, स्टेप थ्री क्या है, स्टेप थ्री में आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, देन स्टेप फोर में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं, ज़्यादा समझ आएगा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ पहले। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से किसी मेटल का आयरन, लेट्स से आयरन। ठीक है, आयरन प्लस H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे बच्चों आयरन और मैंने H2O लिया है। अब क्योंकि यहाँ पे Fe3O4 जिसका नाम होता है फेरस फेरिक ऑक्साइड, अगर ये बनेगा तो मुझे वाटर को स्टीम की फॉर्म में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, यहाँ पे वाटर को मैंने स्टीम की फॉर्म में लिया है। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं इसको। देखिए, बैलेंस करने के लिए स्टेप वन में क्या है, मेटल को बैलेंस करो। यहाँ पे मेटल कौन है बच्चों, मेटल यहाँ पे आयरन Fe। LHS में एक आयरन, ठीक है, RHS में तीन आयरन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे 3। ओके, स्टेप टू, नॉन मेटल्स को बैलेंस करो। नॉन मेटल यहाँ पे चेक करो, नॉन मेटल को यहाँ पे है नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आगे कंसिडर करना है। ठीक है, तो स्टेप टू यहाँ पे, स्टेप वन कंप्लीट, स्टेप टू यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। ठीक है, स्टेप थ्री पे आ जाओ, बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, एक, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, चार, तो आप क्या करेंगे, आप लगा देंगे यहाँ पे 4। ठीक है, 4, देन ये दिस इज 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ओके, क्या करना है दोबारा से, स्टेप वन में जाके एक बार चेक कर लो कि कोई गड़बड़ ना हुई हो। ठीक है, तीन आयरन तो तीन आयरन, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप टू फॉलो नहीं हो रहा। स्टेप थ्री, चार ऑक्सीजन तो चार ऑक्सीजन। नाउ स्टेप फोर, बैलेंस हाइड्रोजन। फोर टू जा, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे फोर है, ये टू, तो फोर टू जा 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे खाली दो हाइड्रोजन थे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ 4। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं बाकी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। देखिए, यहाँ पे मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है आपको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कैसे करेंगे बच्चों, स्टेप वन, मेटल, मेटल मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप टू, नॉन मेटल, यहाँ कोई खासा दिख नहीं रहा है। ठीक है, स्टेप थ्री, ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे, आप लगा देंगे यहाँ पे 2। ठीक है, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बच्चों ये इक्वेशन अच्छी है, देखिए स्टेप लिख लेते हैं पहले हम लोग। सबसे पहले करना है हमें मेटल, देन करना है हमें नॉन मेटल, देन करना है ऑक्सीजन बैलेंस, और लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे चेक करो मेटल को। मेटल कौन है, कॉपर, दिस इज कॉपर ऑक्साइड। तो LHS में लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर कितने हैं, एक कॉपर है, और RHS में कितना है, एक कॉपर है, मतलब मेटल तो बैलेंस्ड है। ओके, स्टेप टू, नॉन मेटल। यहाँ पे नॉन मेटल दिखेगा आपको नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगले स्टेप में लेना है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगले स्टेप में लेना है। तो यहाँ पे क्या लेने वाले हैं हम लोग, नाइट्रोजन लेने वाले हैं, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन, दो, क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे हम लोग 2। ठीक है, अब दोबारा चेक करो, स्टेप नंबर वन में कुछ गड़बड़ ना हुई हो, अभी भी एक कॉपर है, अभी भी एक कॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप टू,
2 नाइट्रोजन तो 2 नाइट्रोजन, ठीक है भाई, बैलेंस हो गया। स्टेप 3 पे आ जाओ, ऑक्सीजन चेक करो। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बैलेंस्ड है, ओके। स्टेप 4 क्या बोलते हैं, हमारा लास्ट स्टेप, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। 2 इधर है 2 और यहाँ पे 3, 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लगा देंगे 3, ठीक है। 3 लगाने के बाद क्या देखा हमने कि 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस। अब दोबारा चेक करो कि इसके पिछले स्टेप्स में कुछ गड़बड़ ना हुई हो, ठीक है। कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो, एक कॉपर, ठीक है, एक कॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या था, नॉन मेटल, 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। थर्ड स्टेप क्या था, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो एक गड़बड़ हुई है, तो ठीक कर लेते हैं इसे। कैसे ठीक करेंगे, यहाँ 3 लगा के, जैसे मैंने 3 लगाया बच्चों, अब मैं चेक करूंगा अपने पहले स्टेप को दोबारा से, ठीक है, मेटल वाले को। देखो, 3 कॉपर, यहाँ पे 1 कॉपर, तो क्या करें, इसको ठीक कर दो, कर दिया ठीक, तो मतलब मेटल तो बैलेंस ही है। स्टेप 2 क्या था, नॉन मेटल को, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। स्टेप 3, 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन चेक करो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो बच्चों ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिया हमने और हाइड्रोजन भी। इस इक्वेशन को आप चेक कर लीजिए, ये कंप्लीटली बैलेंस होगी, ठीक है। दिस वाज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 क्या बोलता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो गैसेज हैं, दिस गिव्स अस अमोनिया, दिस इज NH3 अमोनिया। बैलेंस कैसे करें, मेटल यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, मतलब स्टेप नंबर 1 यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, ओके। स्टेप 2 में 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, तो लगा देंगे 2, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं, तो स्टेप नंबर 3 फॉलो नहीं हो सकता। स्टेप 4, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगा दिया, ठीक है, दिस इज बैलेंस्ड, ओके। फोर्थ इक्वेशन पे आ जाओ, C3H8। अगर आपने कार्बन एंड कंपाउंड थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा, C3 बोले तो प्रोप, C3 मतलब प्रोप, और यहाँ पे क्या है बच्चों, दिस इज C3H8 ना, तो C3H मतलब C3H2 इंटू 3 प्लस 2, मतलब ये कौन सा है फॉर्मूला बच्चों, ये होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2, मतलब इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है प्रोपेन, इसका नाम क्या है, प्रोपेन, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसके ट्वाइस से 2 ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से हम नाम पता लगा सकते हैं, प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन का कंबशन कर रहा हूँ। आपको पता है क्या प्रोडक्ट आते हैं, CO2 प्लस H2O, ठीक है। कैसे बैलेंस किया जाए चेक करते हैं। स्टेप 1, मेटल है कोई, बिल्कुल नहीं, मेटल नहीं है, तो स्टेप 1 फॉलो नहीं होगा। स्टेप 2, नॉन मेटल, तो कार्बन है, 3 कार्बन, 1 कार्बन, तो क्या किया जाए, 3 लगा दिया जाए, ठीक है। स्टेप 2 था ये। स्टेप 3 क्या है, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे कितने बच्चों, 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 2 को 7 बनाने के लिए, यहाँ है 2 ऑक्सीजन, यहाँ है 7 ऑक्सीजन, 2 को 7 बनाने के लिए मैं इसे 7/2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए और आंसर कितना है आपका, 7 ऑक्सीजन बचे एटम्स, ठीक है। स्टेप 1 चेक करो, स्टेप 1 में मेटल होता है, यहाँ कोई मेटल है, बिल्कुल नहीं है, तो स्टेप 2 में आ जाओ, नॉन मेटल चेक करो, 3 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। स्टेप 3 पे आ जाओ, 7 ऑक्सीजन, 3 2 से 6 प्लस 1 7 ऑक्सीजन। स्टेप 4 क्या था, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं बच्चों, 8 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ मुझे 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 1 पे जाएंगे, मेटल, यहाँ पे कोई मेटल की बातचीत नहीं है। स्टेप 2, नॉन मेटल है क्या, हाँ बिल्कुल, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप 3, कोई गड़बड़ हुई है, यहाँ पे है बच्चों 7 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करें तो 3 2 6 प्लस 4 1 4, यानी यहाँ पे आपके हैं 10 ऑक्सीजन, लेकिन हमने कितना लिखा है इधर, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ओ है, यहाँ पे हमने कितना लिखा है 7, तो मैं इसे कट करके 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, मैं इसे 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कैसे दिखेगा आपको ये आपको दिखेगा 5O2, ठीक है, ये आपको कैसे दिखेगा, ये O2 तो है, साथ में लगाना पड़ेगा मुझे 5, वो आप चेक कर लो, यहाँ पे 3 कार्बन, तो 3 कार्बन, ठीक है, 10 ऑक्सीजन, तो 3 2 6 प्लस 4 10 ऑक्सीजन, 8 और 8, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस होगी इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन है आपकी KClO3 गिव्स अस ऑन हीटिंग, इसे हीट करें हम लोग, हीट करने के बाद दे रहा है आपको KCl प्लस O2, ठीक है। कैसे बैलेंस करें, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको,
हमारे पास है KClO3, इसे हीट अप करने पे ये देता है आपको KCl+O2। ठीक है, कैसे बैलेंस किया जाए? स्टेप 1, मेटल चेक करो। एक मेटल तो एक मेटल, बहुत बढ़िया, मेटल यहाँ पे बैलेंस्ड है। स्टेप 2, क्लोरीन है नॉन मेटल, क्लोरीन भी एक है, यहाँ पे दोनों एक एक है, तो नॉन मेटल भी बैलेंस्ड, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 3, यहाँ पे है बच्चों 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे है 2 ऑक्सीजन। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए? तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिएगा, मैं इसे 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसे मैं